वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ज़रा बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के पीछे का जो किरदार है ना, वो कुछ इसी तरह का है। एक जंगल था भाई, उस जंगल के अंदर एक गीदड़ और गीदड़ की बीवी रहती थी। तो गीदड़ को जब भी खाने को चाहिए होता था तो वो शेर शिकार किया करता था, और जो आखिर में छोड़ दिया करता था वो गीदड़ उठा के ले जाता था, और वो और उसकी बीवी दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन गीदड़ को गीदड़ की बीवी ने बोला कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है शेर से, बादशाह सलामत से, तुम शिकार करना क्यों नहीं सीख लेती? उसने कहा यार आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ, मिलूंगा बादशाह सलामत से, बात करूंगा। अगले दिन बादशाह सलामत यानी शेर के पास वो पहुंच गया। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने आज मुझे बड़ा जलील किया। उसने कहा तुम तो शेर की फेंकी हुई रोटियां खाते हो, यानी फेंकी हुए टुकड़े खाते हो, तो तुम भी जाके शेर से शिकार करना क्यों नहीं सीख लेते? क्योंकि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई, तो आप मुझे अगर शिकार करना सिखा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शेर ने कहा चल भाई, मैं तुझे सिखा देता हूँ, शिकार के कुछ असूल है, आ जा, अगर तू सीख सकता है तो मैं तुझे सिखा देता हूँ। शेर गया जंगल में। शेर ने कहा अब तू यहाँ खड़ा हो, मैं शिकार करता हूँ और तू देखना कि मैं शिकार कैसे करता हूँ। शेर ने सबसे पहले तो शिकार ढूंढा हिरन। शेर ने फिर धूम खोली, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया शिकार की तरफ, कमर उठाई। उसके बाद शेर ने अपने बाल खड़े किए, पंजे खोले और जाके सीधा हमला कर दिया हिरन के ऊपर, गर्दन से दबोच लिया, शिकार किया और लाके हवाले कर दिया गीदड़ के। कहा देख भाई, शिकार ऐसे होता है। गीदड़ बड़ा खुश कि मैंने तो शिकार करना सीख लिया। भागा भागा गया बीवी के पास यानी गीदड़नी के पास, को जाके बोला भाई कि मैंने तो शिकार करना सीख लिया, अब कल से हमें खाने का मसला नहीं होगा, हमें शेर से खाना लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन गया जंगल में। जंगल में जाके कहा बीवी को तुम यहाँ खड़ी हो, अब तुम देखना मैं शिकार करता कैसे। भाई जैसे ही पहुंचा आगे शिकार करने के लिए जंगल में, जब शिकार ढूंढने लगा तो देखा एक टाइगर जा रहा था। टाइगर को देखा, चलने लगा अब तुम देखो मैं शिकार करता कैसे। पहले तो शेर की तरह चलना शुरू किया, मुंह खोली, फिर उसकी तरह पीठ खड़ी की, फिर उसकी तरह हल्के हल्के चला, बाल खड़े किए, पंजे खोले। जैसे ही हमला किया टाइगर पे, टाइगर ने घुमा के मारा एक चमाट, गीदड़ जाके गिरा दूर। गीदड़ ने बोला तुमने तो शिकार करना सीख लिया था, तो ये क्या हुआ? कहने लगा पता नहीं, बादशाह सलामत है, जो पता है वो मैंने वही किया। गए शेर के पास, शेर से कहा मैंने तो ऐसे ऐसे किया। शेर ने पूछा तुमने किया क्या? शेर को बताया जैसे आपने मुझे बताया था, जैसा आपने करने को बोला मैंने वैसे किया, ऐसे ऐसे किया। शेर ने कहा पता तूने शिकार किस चीज का किया? कहा वहां से एक टाइगर जा रहा था, उसका शिकार किया। शेर ने कहा तेरी जिंदगी पे लानत हो, मैंने तुझे हिरन पकड़ने को अपनी औकात से ज्यादा क्यों बढ़ गया? तो वही मिसाल हरभजन सिंह की है। हरभजन सिंह को बोला गया है कि बात करो क्रिकेट पे, लेकिन हरभजन सिंह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ के हम पाकिस्तानियों से पंगा ले रहे हैं, और अब उसको उसकी औकात याद दिला रहे हैं पाकिस्तानी। वो समझ नहीं पा रहा कि पाकिस्तानी जो है वो फलस्तीनी नहीं है, पाकिस्तानी जो है वो गीदड़ नहीं है, पाकिस्तानी शेर है, टाइगर है। ट्रोल करने पे आए ना, तो हरभजन सिंह की पतलून ना समझ जाए कहाँ बंधने वाली है। फिर उसके बाद नीचे से कोई हरभजन सिंह को दोबारा नहीं देखेगा, और मुंह तो वैसे ही देखने लायक नहीं है। अब जी हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक पेज है फेसबुक पे, आप देख सकते जाके, वो फेसबुक पेज जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो बाबर आजम के फैन क्लब का कोई पेज है। अब उसके ऊपर एक बंदे ने जो है वो एक स्टोरी, मतलब मैंने एक बात की कि 2023 के वर्ल्ड कप में इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू मांगा था, और बाबर आजम ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। आपको अच्छे तरीके से पता है इरफान पठान क्या है, इरफान पठान की पाकिस्तानियों के साथ हिस्ट्री क्या है, कितना वो जलील होता रहता है पाकिस्तानियों के हाथों। और वो जितना वो पाकिस्तानियों के हाथों जलील हुआ है ना, ट्विटर के ऊपर हर जगह, इतना वो अपनी जिंदगी में कहीं जलील नहीं हुआ। उसको उसके घर वालों ने कभी इतना जलील नहीं किया होगा जितने जूते उसको पाकिस्तानी ने मारे, पिछवाड़े पे भी और मुंह पे भी, इतना जलील किया उसको। अब ये बात जाके लगी हरभजन सिंह के दिल। अच्छा चलो भाई, लग गई तुम्हारे दिल को, तुम कोई सेंसिबल आके जवाब दे सकते थे उसका। माना चलो मैं यहाँ पे ये बोल देता कि उस बंदे ने गलत किया, लेकिन सबको पता है कि उसकी, इरफान पठान की औकात क्या है पाकिस्तानी की नजरों में, उसने क्या किया था।
कैसा संडे पड़ोसियों, ये एक मशहूर जुमला है जो अब इरफान पठान के गले पड़ चुका है, और अल्लाह भी ऐसे लोगों को दिखाता है, कुदरत उसको दिखा रही है, हमेशा मैच संडे को हारता है, हमेशा। तो पाकिस्तानी फैंस उसकी लेते रहते हैं, दबा के लेते हैं। वैसे भी हमारे पठान तो लेने मास्टर हैं, तो वो लेते रहते हैं। अब ये बुरा लग गया हरभजन सिंह को। अब पहले तो इसने वार करना शुरू किया पूरी पाकिस्तानी कौम पे कि तुम लोगों को बात करने की तमीज तो है नहीं, तुम लोगों की तो औकात ही है ये, तुम लोग उठ के आ जाते हो, और अगर हम लोगों ने ये कर दिया तो तुम लोगों को उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, वट एवर, ये वो फलाना ढिमकाना, जो मुंह में आया वो बोलता चला गया। उसके बाद जी आखिर में इसने जो जुमला अल्फाज इस्तेमाल किया, वो कहता है कि इरफान पठान अगर इंटरव्यू में बाबर आजम से कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेता तो तुम लोग क्या करते। उसके पास तो उसका जवाब होना नहीं था। उफ मेरे खुदा। वैसे बाय द वे भज्जू, अजीब से मुंह वाले, ये जो हरभजन सिंह है, यार तुम्हारी इंग्लिश कौन सी हाई क्लास की? और तुम्हारे इंडिया में जो जितने बैठे हुए हैं, तुम्हारे अलावा जितने भी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी वो इंग्लिश बोल लेते हैं। तुम्हारा मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तुम्हारे कई प्लेयर्स हैं जो अपने साथ एक गाइड लेके आते हैं जो आगे ट्रांसलेट करके उनको बताता है कि भाई वो क्या रहा है। तो हमने तो कभी नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट, इंग्लिश जबान से क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट का ताल्लुक है आपकी परफॉर्मेंस से। विराट कोहली को अगर कोई जानता है ना तो इंग्लिश की वजह से नहीं जानता। रोहित शर्मा को कोई अगर जानता है तो इंग्लिश की वजह से नहीं जानता। उनकी विद द बैट क्या परफॉर्मेंसेस है उससे उनको लोग जानते हैं, उनकी सेंचुरीज, उनकी 50s, उनके नंबर ऑफ मैचेस, एवरेज, इससे जानते हैं। विराट कोहली की इंग्लिश से विराट कोहली को कोई नहीं जानता। तो भाई विराट कोहली इंग्लिश बहुत अच्छी, और भाई टीचर नहीं है, टीचरिंग नहीं हो रही यहाँ पे, किसी कॉलेज में पढ़ाना नहीं है। अब तेरी तो अपनी इंग्लिश के एल लगे रहे, तेरे इंटरव्यू हमने देखे हैं भाई, हमको तुझे खुद नहीं पता कि बोलना क्या है। गोबर खाने वाले लोग। अब मेरा उन इंडियन फैंस से सवाल है, उन इंडियन लोगों से सवाल है जो हकीकत को जानते हैं, जो सच को पहचानते हैं। यार ये क्या चीज है भाई, क्या क्या पाल के क्या रखा है ये मीडिया। यार भजन सिंह ये इतना, मैं तो इसको फजूल आदमी समझता हूँ, बुग्जी आदमी, बुक से भरे हुए लोग हैं ये। हमारे क्रिकेटर्स बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये बोल दिया वो बोल दिया, सोहेल खान ने एक झगड़ा बता दिया था तो इतना बड़ा वावेला बना दिया था है। और अब ये जो बोल रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है। और जब फिर इसका जो वो यूट्यूब पे जहाँ ये बैठता है, चैनल के ऊपर बैठता है, जब इसका वो बाप इसको बोलता है जा भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर का इंटरव्यू लेगा, तो पिछवाड़ा उठा के पहुंच भी जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। ये वो लोग हैं, वॉक ओवर इसको चाहिए था, वॉक ओवर इसको दिया था हमने। बेटा परेशान नहीं हो, ठीक है ना। क्रिकेट का ताल्लुक परफॉर्मेंसेस से। और रही बात बाबर आजम की इंग्लिश की, तो भाई जितनी उसको इंग्लिश आती है ना वो उतनी बोल लेता है। जितनी काम चलाओ इंग्लिश चाहिए ना वो उतनी बोल लेता है, उसको इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं। हमें बाबर आजम की इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी तेरा इरफान पठान कौन सा वो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू करा तुझे इंग्लिश में लेगा। और कौन से बहुत तेरे इंडिया में समझने वाले बैठे हुए इंग्लिश को, आधी आबादी तो तेरी भुखमरी से मर रही है। ये तो हाल है बेटा। पर्सनल मत होने देना। अगर हम पाकिस्तानी पर्सनल हो गए ना, हम पाकिस्तानी अपनी औकात पे आ गए, हमने अभी कुछ नहीं बोला, अभी तक तो हम चुपचाप देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तक बात है, वहां तक बात करो ठीक है, लेकिन हमारे वकार पे, हमारी इज्जत पे बात करोगे या कोई इस तरह की बात करोगे तो तुम्हारी पजामे को फाड़ के ना, धोती को फाड़ कर रुमाल करके ना तुम्हारे मुंह पोंछ देंगे उसी से, समझ रहे हो। फिर उसी से पिछवाड़ा पोंछ के उसी से मुंह पोंछवाएंगे तुम्हें। हम पाकिस्तानी वो हैं, हम पाकिस्तान, हम हमसे बड़े ट्रोलर हो, हमसे बड़े, हमसे ज्यादा दलील करने में लोगों को मास्टर हो। अबे शुरू से तुम लोगों की इज्जत की हम लोगों ने अल्लाह लगाई है, आज से हिस्ट्री रही है हमारी। हमेशा सोशल मीडिया हो या मीडिया पे बात करनी हो, तुम्हारे मुंह के ऊपर हमने हमेशा हमने गोबर भरा जूता मारा है जो तुम खाते हो। बाबर आजम की परफॉर्मेंस से ताल्लुक है, इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात इरफान पठान की, तो वो तो हमें पता ही है कि तुम लोगों के पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो तुम लोगों का इलाज तो कोई है नहीं। बहुत पहले आपको पता है कि हरभजन सिंह को माँ बाप जब बचपन में डॉक्टर के पास लेके गए होंगे, तो जब इसका स्कैन किया होगा तो डॉक्टर से जब माँ बाप ने पूछा होगा भाई सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा होगा हाँ सब कुछ ठीक है सिवाय एक चीज से जिसका कोई इलाज नहीं, वो है कीड़ा। और वो इसको बहुत ज्यादा आगे जाके तंग करेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसका कीड़ा भी बढ़ेगा। वो नजर आ रहा है, चाचा उम्र की तरफ जा रहा है ना, तो चाचे का कीड़ा भी बढ़ता जा रहा है। चाचे को बवासीर की तकलीफ होगी।
मसला ये चाचे से पिछवाड़ा एक जगह संभाला नहीं जा रहा है, कभी पिछवाड़े को यूं करता है, कभी पिछवाड़े को यूं करता है, तो चाचे को बवासीर की तकलीफ है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ यार, कोई करने वाली ये भोंडी बात है और तुम पाकिस्तानियों को बात करने की तमीज नहीं है। अबे हमें कितनी तमीज, हमारी तमीज छोड़ भाई तू, हम कितने तमीज के दायरे में रहते सबको पता है। अबे हमें छेड़ोगे, जब हमें उंगली करोगे तो फिर जूता तो पड़ेगा ना मुंह पे। अब अब्बू तो हो नहीं तुम हमारे कि तुमसे तमीज से बात करेंगे। वैसे भी हमारे लाले बहुत खतरनाक है भैया, से बच के रहे। जवाब देने पे आए ना तो इरफान पठान से भी बुरा हाल हो जाएगा। इरफान पठान को तो बाय द वे मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही है आजकल। अब लगता है कि हरभजन सिंह का भी वही होने वाला है। घटिया सोच का घटिया आदमी है ये, कहाँ से पता नहीं ये क्रिकेटर बन गया। अजीब सी इसकी शक्ल है काले की, अगर इसको कहीं छुपा दो लाइटिंग के बगैर इसको बिठाओ तो ये नजर भी नहीं आएगा। अपने घर वालों को तो ये नजर भी, इसकी तो कोई घर में भी इज्जत नहीं होगी। इतना बेकार और वाहियात इंसान है। हमारे यहाँ ऐसे लोग ना, वो मंजी लेके घूमते पांचे ऊपर चढ़ा के, 100-100 रुपए में लोगों के घर के गटर खोलते हैं ऐसे मुंह वाले लोग। अभी तुम्हारे जाके मीडिया के ऊपर देख लो, बैठे हुए जो लोग, उनको उर्दू तक ठीक से बोलने नहीं आती, हिंदी जिसको तुम बोलते हो वो तक ठीक से बोलने नहीं आती। पैसा सही है ना, खून ठीक है ना, और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो अपना क्या नाम खसम, और ऐसे कितने लफ्ज हैं जिनकी तुम लोगों ने माँ बहन करके रखी हुई। चले इंग्लिश बोलने, अबे अपनी टीम में जाकर ढूंढो कितने खिलाड़ियों को इंग्लिश नहीं आती। एशिया कप के दौरान हम देख चुके हैं, उर्दू हिंदी ठीक से नहीं आती, इंग्लिश कहाँ से आएगी उनको यार। लेकिन हमने कभी नहीं बोला हम इतनी छोटी सोच के लोग हैं, हमें पता है परफॉर्मेंस से ताल्लुक है। क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंसेज बोलती हैं। और बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया भाई कि इरफान पठान को इंटरव्यू नहीं दिया, और किया भी तो अच्छा किया। क्या फायदा ऐसी छोटी सोच है उन लोगों को जो इंटरव्यू देना। और बाय द वे हमें लग पता जाएगा, क्या लग पता जाएगा, तुम्हारी फूफी का लड़का है जो हमें लग पता जाएगा जब नहीं आएगा। कोई तेरा कोई हमने रिश्ता लेना है पाकिस्तानियों ने, ये लग पता जाएगा। अबे आते हो आओ सीधी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, आओ मरो। तुम्हारे नौकर थोड़ी मोहसिन नकीम ने भी बाय द वे कह दिया ना कि कोई बात नहीं करेगा, आईसीसी का काम है, आना है आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। मर थोड़ी रहे, इतना बड़ा इशू थोड़ी है, इतनी बड़ी कोई टीम थोड़ी है। पैसा आ जाने, वो पैसा आ जाने से क्या होता है भाई, पैसा तो सबके पास आ जाता है। तेरे पास भी तो पैसा है ना, फिर क्यों भौंक रहा है। भौंक मत, खुश रहे। लेकिन व्यूअरशिप के लिए भीख मांग रहा है। कटोरा, कभी वो मेजर आ जाएगा कटोरा लेके, एक ये है कटोरा लेके रूल मारा है कि व्यूअरशिप मिल जाएगी तो इस कटोरे में अच्छे नोट जमा हो जाएंगे। कुछ भी कर लो, बाबर आजम को बुरा बोलते रहो, बोलता रहे भाई, दुनिया तारीफ करती है। अब तेरी इंग्लिश क्या कैम्बिलियनसन से, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श से, डेविड वार्नर से अच्छी है, कह दे उनसे भी अच्छी है, तो फिर उन्होंने घर के अंदर धरना दे देना, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों में बैठ जाने। तो भाई हम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल के भी कप्तान ना बन सके, ये कहाँ से इतना अच्छा अंग्रेज पैदा हो गया जिसका मुंह इतना काला है। पहली दफा काला अंग्रेज देखा। अपनी माँ से जाके पूछ ले पहले कि भाई तेरा बाप अंग्रेज था या गोरा गोरा था या काला था। इंग्लिश की बातें कर रहा है, माँ के पेट से इंग्लिश सीख के पैदा हुआ था वो इतनी का। चल ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस ऐसे ऐसे बंदे को ना देखना, मेरी तरफ से अगर मेरे नजरिए देखे, ऐसे बंदे को देखना फजूल है। ऐसे बंदे को सीधा उठाओ, चपेड़े कराओ मुंह के ऊपर। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी हो तो हरभजन सिंह के नाम पे लाइक कर देना, चैनल को भी हरभजन सिंह के नाम पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अंगूठा लगा दें ताकि हरभजन सिंह के मुंह पे एक बड़ी सी समझ जाए, लानत चली जाए। और इसके अलावा अगर आप मुझे चैनल पे देख रहे तो फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं ये काले अंग्रेज़ के बारे में। आप बहुत हाई लेवल का जो अंग्रेज़ है, असल में ये इंडिया के अंदर ना ये हाई लेवल का टीचर है, यही तो पढ़ाता रहा है सबको इंग्लिश। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबको इंग्लिश इसी ने सिखाई, इंग्लिश अब्बू है। तो आपका क्या मानना है इंग्लिश अब्बू के बारे में, ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर आप मेरे चैनल को सर्च कर लें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मुझे सपोर्ट करें। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और हरभजन सिंह पे एक बार फिर से बेशुमार